अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12 की उर्दू के साथ मैं फिर एक बार हाजिर हूँ और आज मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की दो गज़लों की तशरीह की जाएगी। तो चलिए वक्त गंवाए बगैर सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुई और 15 फरवरी 1869 में आपकी वफ़ात दिल्ली में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और माँ का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। मिर्ज़ा गालिब पे अलग से एक वीडियो बनी हुई है, अगर उनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे सीधे आते हैं गज़ल की तशरीह पर। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पका पत्थर नहीं हूँ मैं। ये इस गज़ल का मतलब है और मतलब में ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे दर पर हमेशा पड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी पर खाक है, यानी लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। अगर मैं पत्थर होता तो मैं तेरे दर पे हमेशा के लिए पड़ा रहता, लेकिन मैं पत्थर नहीं हूँ, इंसान हूँ और इंसान कभी एक जगह नहीं रह पाता है। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद देखें, क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्यालो सागर नहीं हूँ मैं। गर्दिश मुदाम माने होता है हर वक्त की मुसीबत। तो यहाँ वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हर वक्त हर पल मुसीबत ही मुसीबत है, तो इसमें दिल का घबरा जाना एक आम बात है। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई प्याला और सागर नहीं हूँ, यानी मैं एक जानदार इंसान हूँ, बेजान नहीं हूँ कि मुझे घबराहट न हो, मैं इससे परेशान न हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं और इंसान होने के नाते मैं भी घबरा जाता हूँ। उसके बाद है, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। मुकर्रर मतलब दोबारा लिखा हुआ हर्फ, हरफ मुकर्रर मतलब दोबारा लिखा हुआ हर्फ। यहाँ ये कह रहे हैं कि यारब ए अल्लाह, ये ज़माना मुझको क्यों मिटा रहा है। मैं इस जहान की तख्ती पर दोबारा लिखा हुआ हर्फ नहीं हूँ। कोई भी इंसान अगर एक लफ्ज़ को दो बार लिख देता है तो क्या करता है, एक को मिटा देता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, फिर लोग मेरे दुश्मन क्यों बने हैं, क्यों मुझे परेशान करना चाहते हैं। यानी कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में और लोग मुझे मिटाने पर लगे हुए हैं। अगर दो होता तो एक को मिटा दिया जाता, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, क्यों लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद है, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़ुमुर्रदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं। लाल तो कहते हैं जवाहर को, ज़मुरद कहते हैं सब्ज़ रंग का एक जो पत्थर होता है यानी हरे रंग का जो एक पत्थर होता है वो। ज़र कहते हैं सोना को, गौहर कहते हैं मोती को। कहते हैं कि तुम मुझे अजीज़, तुम मुझे प्यारा क्यों नहीं जानते हो, यानी तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो। क्या मैं लालो ज़ुमुरद और ज़रो गौहर नहीं हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं करते हो। यहाँ उन्होंने तंज़ किया है कि आजकल के लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ दौलत की पहचान करते हैं, वो दौलत के पीछे भागते हैं, इंसान की उनके नज़दीक कोई कदर नहीं होती। और मक्ता में वो कह रहे हैं, गालिब वजीफ़ा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। कह रहे हैं कि गालिब अब तुम वजीफ़ा ले रहे हो इसलिए बादशाह को दुआ दो। एक ज़माना था जब तुम फ़ख्र से कहा करते थे कि तुम नौकर नहीं हो, लेकिन अब जब तुमको बादशाह की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है तो तुम बादशाह के नौकर हो गए हो, इसलिए अब तुम बादशाह को दुआ दिया करो। दूसरी गज़ल को देख लें। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। ये गज़ल का मतला है। सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं और सबसे आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मख्ता कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, आना जाना इस दुनिया की एक रीत है। और जब लोग रुखसत हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गुमनाम हो जाते हैं, जिनको कोई याद भी नहीं करता। लेकिन उसमें कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनको उनके मरने के बाद भी वही मकबूलियत हासिल होती है
जैसे असदुल्ला खां गालिब को। बहुत सारे लोग तो मिट्टी में मिल गए तो बस गुमनाम हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं, जो दुनिया के गोशे गोशे में बसते हैं। उनका मरना और उनका जीना कोई ख़ास मतलब नहीं रखता। आगे देखें, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रूज़ने दीवारें जिंदा हो गई। इसमें याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में है, और इसको तलमीह कहते हैं। तलमीह वो शेर जिसमें किसी वाक़या के बारे में बात हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी खबर नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि वो जानते नहीं थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। लेकिन वो अपने बेटे की गम में इतना रोते थे, इतना रोते थे। यहाँ करे रूज़ने दीवारें जिंदा। रूज़न कहते हैं सुराख रोशनदान को, जिंदा कहते हैं कैद खाने को। यानी कि उनकी आंखें ऐसी हो गई जैसे वो अपने बेटे को देख रहे हों, अपने बेटे को महसूस कर रहे हों। आगे देखिए, जुए खूं आँखों से बहने दो कि है शाम फ़िराक़, मैं ये समझूंगा कि शमे दो फ़िरोज़ां हो गई। ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू नहीं है, वो खून है, और इसे बहने दो, ये जुदाई की शाम है। ये खून जो मेरी आंखों से बहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे दो शमें एक साथ जल रही हों। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब आशिक अपने महबूब की याद में रोता है तो उसका रोना ऐसा होता है कि उसका महबूब भी उससे उसकी बेचैनी को समझ जाता है। अगर वाकई वो आशिक हो तो महबूब तक उसकी बेचैनी पहुंच ही जाती है। यहाँ भी वो यही कहना चाहते हैं। और देखिए, अगला शेर है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। कह रहे हैं कि मैं चमन में गया तो ऐसा लगा कि वहाँ कोई स्कूल ही खुल गया हो, और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरे नालों को सुनकर, मेरी आवाज़ारियाँ को सुनकर बुलबुलें भी गज़ल खां हो गईं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देखते हैं किसी क्लास में देखते हैं, जब उस्ताद ना हो तो बच्चे शोर करते रहते हैं, और जब उस्ताद आ जाए तो एक माहौल मिलता है, बच्चे पढ़ने में लग जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं जब चमन में गया तो चमन का माहौल बिल्कुल बदल गया, और बुलबुलें भी मुझे देखकर गज़ल खां हो गईं। और यह शेर देखें, हम मुवहिद हैं, हमारा कैश है तर्क रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। मुवहिद कहते हैं एक अल्लाह को मानने वाले को। तो कह रहे हैं कि हम मुवहिद हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, उसी को पूजने वाले हैं, और हमारा तरीक़ा है कि हम दुनिया के रसूम को तर्क करके एक रस्म बनाएं। यहाँ वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मसलक हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल जो अपना अलग अलग तरीक़ा अपनाए हुए हैं, अपना अलग अलग अंदाज़ अपनाए हुए हैं। अगर ये सारे अंदाज़ ख़त्म हो जाएं, ये सारे तरीक़े ख़त्म हो जाएं, तब वाकई ऐसा लगेगा कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं। चलिए अगला शेर देखें, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर दुख ही दुख हो तो इंसान को दुख की आदत सी हो जाती है। अगले मिसरे में वो कहते हैं कि मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी हैं कि अब कोई दूसरी मुश्किल आती है तो मुझको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि मुझे मुश्किलों को सहने की एक आदत सी पड़ चुकी है। और मक्ता में कहते हैं, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। कह रहे हैं कि ए दुनिया वालों, अगर मैं इसी तरह रोता रहा तो तुमको देखने को मिलेगा कि ये बस्तियां जो तुम्हारे सामने हैं, ये सारी बस्तियां वीरान हो जाएंगी। हो सकता है कि इनके रोने से एक ऐसा सैलाब आए जो सैलाब सबको तबाह कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके रोने की वजह से लोग उस इलाके से दूर हो जाएं, क्योंकि उनको लगे कि यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये रही आज की वीडियो। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाना चाहा, कहाँ तक कामयाब हुआ ये तो आप कहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।